Good morning, students. Today we are going to cover the topic e-commerce digital payment systems in the B2C arena. इसमें डिफरेंट पेमेंट्स मोड की बात करेंगे लाइक डिजिटल कैश, ऑनलाइन स्टोर्ड वैल्यू पेमेंट सिस्टम्स, डिजिटल एक्यूमुलेटेड बैलेंस पेमेंट सिस्टम्स, डिजिटल क्रेडिट कार्ड पेमेंट सिस्टम्स और डिजिटल चेकिंग पेमेंट सिस्टम्स। पेमेंट सिस्टम टॉपिक में टाइप्स ऑफ पेमेंट सिस्टम में इन सब में से कुछ का इंट्रोडक्शन हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज इन डिटेल कवर करते हैं। डिजिटल वॉलेट्स ऑल्सो नोन एज ई वॉलेट्स, कैशलेस पेमेंट के लिए डिजिटल वॉलेट यूज़ किया जाता है। डिजिटल वॉलेट को इंस्टॉल करने के बाद उसमें बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड से लिंक करना होता है। हम सब कभी भी और कहीं भी डिजिटल वॉलेट का यूज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन परचेज से लेके इन स्टोर परचेज तक। अभी की ट्रेंड की बात करें तो डिजिटल वॉलेट का एग्जाम्पल है पेटीएम, गूगल पे, माइक्रोसॉफ्ट वॉलेट, सैमसंग पे एट्सेट्रा। डिजिटल वॉलेट दो टाइप के होते हैं, क्लाइंट बेस्ड वॉलेट और सर्वर बेस्ड वॉलेट। क्लाइंट बेस्ड वॉलेट की बात करें तो कंज्यूमर क्लाइंट बेस्ड वॉलेट को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करता है और मर्चेंट से जब कोई प्रोडक्ट परचेज़ करता है तो सारा इन्फॉर्मेशन मर्चेंट को सेंड करता है। मर्चेंट वो सारा इन्फॉर्मेशन सर्वर के थ्रू एक्सेस करता है। नेक्स्ट बात करते हैं सर्वर बेस्ड वॉलेट की। तो सर्वर बेस्ड वॉलेट को कंज्यूमर को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सर्वर बेस्ड वॉलेट मर्चेंट की तरफ रहता है। सर्वर बेस्ड डिजिटल वॉलेट मर्चेंट को हेल्प करता है ऑथेंटिकेशन और पेमेंट सर्विसेज के लिए, यानी वो एक पेमेंट गेटवे प्रोवाइड करता है मर्चेंट को। क्लाइंट बेस्ड वॉलेट का ये सारा एग्जाम्पल है, सर्वर बेस्ड वॉलेट का ये सारा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, डिजिटल कैश नोन एज ई कैश। डिजिटल कैश पहला पेमेंट मेथड सिस्टम है जो कि डेवलप किया गया था ई कॉमर्स के लिए। कैश डिजिटल फॉर्म में स्टोर्ड होता है, ऑब्वियसली उसके लिए एक मीडियम चाहिए जो कि वॉलेट है। ई कैश को आप किसी और फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट कुछ लिमिटेशंस हैं। इंटरमीडियरीज की ज़रूरत पड़ती है कन्वर्ट करने में। डिजिटल कैश को इस पिक्चर के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। डिजी कैश बैंक है जिसमें कंज्यूमर अपना बैंक अकाउंट ओपन करता है, उसके बाद डाउनलोड करता है डिजिटल वॉलेट को। ई कैश के लिए बैंक को रिक्वेस्ट भेजता है, अब वो क्रेडिट कार्ड से लिंक करे या अकाउंट से लिंक करे। बैंक उसको ऑथेंटिकेशन मैसेज सेंड करता है। कंज्यूमर जब मर्चेंट से कोई प्रोडक्ट परचेज करता है तो वो ई कैश के थ्रू पे करता है। मर्चेंट उस ई कैश को ट्रांसफ़र करता है कंज्यूमर के बैंक में, कंज्यूमर का बैंक फंड ट्रांसफ़र कर देता है मर्चेंट के अकाउंट में। नेक्स्ट, ऑनलाइन स्टोर्ड वैल्यू सिस्टम्स। इसके थ्रू कंज्यूमर्स इंस्टेंट ऑनलाइन पेमेंट करते हैं मर्चेंट को। उसके लिए कंज्यूमर डेबिट कार्ड यूज़ करे, क्रेडिट कार्ड यूज़ करे या चेकिंग का यूज़ करे, डिपेंड्स। ऑनलाइन स्टोर्ड वैल्यू सिस्टम्स को इस पिक्चर के थ्रू समझते हैं। ई अकाउंट इज़ अ बैंक जिसमें कंज्यूमर अपना अकाउंट ओपन करता है और उसको क्रेडिट और डेबिट कार्ड, अगर क्रेडिट कार्ड के लिए वो अप्लाई करना चाहता है तो वो बैंक को रिक्वेस्ट करता है। इशूइंग बैंक इशू करता है कार्ड्स को, उससे पहले वो वेरीफाई करता है अकाउंट इंफॉर्मेशन और बैलेंस को। कंज्यूमर जब मर्चेंट से कोई प्रोडक्ट परचेज करता है तो वो पेमेंट करता है अपने कार्ड या डेबिट और क्रेडिट कार्ड के थ्रू। यहाँ पे हम डेबिट कार्ड का एग्जांपल लेते हैं। डेबिट कार्ड के थ्रू वो पे करता है
अमाउंट जो है वो बैंक ट्रांसफ़र कर देता है मर्चेंट को, और उसके बाद बैंक मंथली स्टेटमेंट के थ्रू कंज्यूमर को स्टेटमेंट भेजता है डिडक्शन का। नेक्स्ट, डिजिटल एक्यूमुलेटिंग बैलेंस पेमेंट सिस्टम। इस पेमेंट सिस्टम में माइक्रो पेमेंट्स किया जाता है, मीन्स छोटा सा पेमेंट पहले किया जाएगा जब वो कंज्यूमर ऑनलाइन परचेस करेगा, बाकी जो पेमेंट है वो मंथ के एंड में बिल में उनके इंक्लूड हो जाता है, फिर वो उसको पे कर देते हैं कंज्यूमर। तो एट अ टाइम उनको पूरा पेमेंट करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं डिजिटल क्रेडिट कार्ड पेमेंट सिस्टम्स की, जिसको हम लोग ऑलरेडी इस डायग्राम को प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट, डिजिटल चेकिंग पेमेंट सिस्टम्स की। इसमें कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक चेक का यूज़ करेंगे मर्चेंट को पेमेंट करने के लिए। डिजिटल चेकिंग पेमेंट सिस्टम्स को इस डायग्राम के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। कंज्यूमर रिक्वेस्ट करता है अपने बैंक को इलेक्ट्रॉनिक चेक के लिए। मर्चेंट से जब वो कोई प्रोडक्ट परचेज करता है तो वो ई चेक को पे करता है मर्चेंट को, और मर्चेंट ऑथेंटिकेट करता है कंज्यूमर आईडी को, और साथ ही वो ऑथेंटिकेट करता है इशूइंग बैंक को, जिस कार्ड से वो पेमेंट करते हैं उस कार्ड का जो इशूइंग बैंक है उसको ऑथेंटिकेट करता है। उसके बाद मर्चेंट बैंक कंज्यूमर बैंक को इन्फॉर्मेशन देता है उस ई चेक का, और वो ऑथेंटिकेशन फेडरल बैंक के थ्रू सर्टिफाइड होता है। अगर फेडरल बैंक सर्टिफाई कर देगा उस ई चेक बुक को, तब वो कंज्यूमर बैंक उसको प्रोसेस करता है और फिर फंड ट्रांसफ़र कर देता है मर्चेंट बैंक को। थैंक यू।